Hello everyone. In this video we'll see how to derive an equation of capacitance of a coaxial cable. अब हमने पिछली वीडियोस में देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एग्जांपल्स ऑन इट एज वेल एज कैपेसिटेंस किस तरह से डिफाइन होता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कोएक्सियल केबल की। अगर हम जनरली कोएक्सियल केबल देखते हैं तो कोएक्सियल केबल का एक इनर कंडक्टिंग सरफेस होता है लाइक दिस। ये वाला हम कंसिडर करेंगे इनर पोर्शन और जिसका लेंथ कुछ यल है, और एक आउटर सरफेस हम कंसिडर करेंगे इनर कंडक्टर एंड आउटर कंडक्टर के फॉर्म में। लेट अस अज्यूम दिस इज द आउटर कंडक्टर और ये उसका लेंथ है कुछ इस तरह से। अब जो इनर कंडक्टर है इसका रेडियस हम एज्यूम करेंगे ए, और जो आउटर कंडक्टर है इसका रेडियस हम एज्यूम करेंगे पी। और ये दोनों कंडक्टर जो है दे आर फील्ड विथ और दे आर सेपरेटेड विथ डाइलेक्ट्रिक्स, जिसको हम कंसिडर करेंगे एप्सिलॉन। अब ये जो इनर कंडक्टर है इसके अक्रॉस हम एज्यूम करेंगे वी हैव रो एल, यानी कि लाइन चार्ज डेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग दिस लाइन, और ये कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्जेस। तो जो आउटर कंडक्टर होगा इसके अक्रॉस हम प्लेस करेंगे निगेटिव चार्जेस कुछ इस तरह से। ये मैंने मार्क किया है निगेटिव चार्जेस। सो दीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो कि कंडक्टर के लेंथ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये क्लियर है। अब अगर हम बात करेंगे रेडियस की तो आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ आउटर सरफेस बी विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इनर सर्कल ए, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे एज radius of outer conducting surface B is greater than A। तो इस वाले B पे हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस। सो विल राइट द इक्वेशन एज वी नो दैट कैपेसिटर is given as a ratio of charge per unit V, जिसको हम कहते हैं C is equal to Q by V। तो अगर हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो दो टर्म्स फाइंड करने होंगे, एक तो चार्ज इस कंडक्टर के अक्रॉस और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले तो बात करेंगे चार्ज की। तो देखिए ये जो है कोएक्सियल केबल है, इसका इनर सरफेस कंडक्टिंग मटेरियल जिसका लेंथ कुछ फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट हो सकता है, और ये भी आउटर सरफेस, यानी कि कोएक्सियल केबल का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है लेंथ, जिसको हम एज्यूम करेंगे यल, जिसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में। यानी कि अगर इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे लाइक दिस, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर ये इन्फाइनाइट लाइन चार्ज होता है या फिर फाइनाइट भी होता है तो इसके अक्रॉस जो भी फिनोमेना आता है जिसको हम कंसिडर करते हैं रो एल, जिसको हम कह सकते हैं एज लाइन चार्ज डेंसिटी। तो इसके बिहाफ पे हम लिख सकते हैं चार्ज Q इज इक्वल टू लाइन चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ दिस केबल। तो इसको हम एज्यूम करेंगे इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब सेम इक्वेशन हमने सरफेस चार्ज में भी लिखा था और वॉल्यूम चार्ज में। सरफेस चार्ज में हम रो एस इंटू एस लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज में रो वी इंटू वी लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड टर्म पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों कंडक्टिंग सरफेस में फाइंड करना है तो जो इक्वेशन है एज वी कैन राइट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस, इनर या फिर आउटर हो सकता है, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल अपर लिमिट और लोअर लिमिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनटू डीएल बार। ये है इक्वेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें फाइंड आउट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अक्रॉस दिस पर्टिकुलर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसको लिखेंगे ई बार ड्यू टू infinite line charge distribution and this formula we are already seen as
ई बार इज इक्वल टू होता है रोयल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर along r direction. This is the formula we have derived for लाइन चार्ज डेंसिटी या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। तो ये तो हो गया ई बार का। अब अगर हम इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे विल गेट पोटेंशियल एज अपर लिमिट। अब देखिए अपर लिमिट यानी आउटर सरफेस जो है उसका रेडियस बी, लोअर लिमिट ए, ई बार इज गिवन रोयल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए आर बार डॉट डिफरेंशियल लेंथ। अब डिफरेंशियल लेंथ अलॉन्ग रेडियस होता है जो हम लिख सकते हैं सिंपली एज डी आर डॉट ए आर बार, क्योंकि अदर कंपोनेंट जो है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलॉन्ग आर डायरेक्शन में, तो इसको हम लिखेंगे डी आर ए आर। अब ए आर डॉट ए आर का प्रोडक्ट तो 1 होता है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ए आर डॉट ए आर विल बी 1, तो ये वाला टर्म आ जाएगा इंटीग्रेशन बी टू ए रोयल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, ए आर डॉट ए आर तो 1 हो गया, वी लेफ्ट विथ डी आर, डिफरेंशियल कंपोनेंट अलॉन्ग आर डायरेक्शन। अब हमने इसमें डी थीटा और डी फाई कंसिडर नहीं किया क्योंकि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसी भी डॉट प्रोडक्ट उनका 0 हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रेट करना है आर के साथ। सो लेट्स टेक द कांस्टेंट टर्म आउटसाइड माइनस रोयल बाई 2 पाई एप्सिलॉन बी टू ए 1 बाई आर इंटू डी आर। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है आर को, दैट इज नथिंग बट 1 बाई आर एक्चुअली। तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन जो हमें पता है वो होता है लॉगरिथमिक वैल्यू में, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा माइनस रोयल बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू 1 बाई आर का होता है नेचुरल लॉग आर विथ लिमिट्स, ये वाला है ए एंड दिस इज बी। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स, तो ये आ जाएगा माइनस रोयल बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू लॉग ऑफ अपर लिमिट जो है वो ए माइनस बी, और अगर हम इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रोयल बाई 2 पाई एप्सिलॉन लॉग बी माइनस लॉग ए, एंड एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ऑफ बी माइनस ए, जिसको हम रेशो के फॉर्म में लिखेंगे एज लॉग ऑफ बी बाई ए, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल। अब लास्ट टर्म हम फाइंड आउट करेंगे सी एज रेशियो ऑफ क्यू बाई बी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी इज इक्वल टू क्यू इज गिवन जो हमने फेच किया है रोयल इंटू एल है, so this is royal into L divided by royal upon 2 pi epsilon into natural log b by a। तो देखिए ये रोयल कैंसिल हो जाएगा, ये 2 pi epsilon न्यूमरेटर में, सो इक्वेशन आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 pi epsilon into L divided by log of b by a। So this will be the equation for capacitance of coaxial cable. Okay, so this will be our required expression. Thank you.